23.25 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ चीनी मईशत दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत बनकर उभरी है। 2.2 ट्रिलियन डॉलर की बरामदात के साथ चीनी मईशत अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का नंबर 1 एक्सपोर्टर बन गई। आज से 40 साल पहले चीन में पॉवर्टी रेट 90% से भी ज्यादा था, लेकिन चीन ने ऐसा क्या किया कि अब वो दुनिया की सुपर पावर बन गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको चीन की तरक्की के पीछे छुपे राजों के बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले इन्फो टीवी कॉर्नर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी मालूमाती वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। जी तो दोस्तों, पहाड़ों को खोद कर मुश्किल तरीन और कठिन रास्तों पर सड़कें और पुल बना देने वाली कौम कोई आम कौम नहीं हो सकती। इसके बारे में कहा जाता है ये वो कौम है जहां अगर कोई फर्द मर जाए तो वहां छुट्टी करके घर नहीं बैठा जाता, बल्कि उसके दुख में डबल काम किया जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दुनिया में सुपर पावर के नाम से उभरने वाले मुल्क चीन की, जिसने अपने इब्तदाई सालों में बहुत मुश्किलात का सामना किया। यहाँ तक कि चीन की आज़ादी के बाद बहुत से यूरोपीय और मगरबी ममालिक ने उसे एक मुल्क मानने से भी इनकार कर दिया, लेकिन चीन ने हार न मानी। चीनी कौम ने अपने अजीम रहनुमा दंग शियाओपिंग के विजन पर मुकम्मल अमल किया और 42 बरस के अरसे में अपने मुल्क की काया पलट कर रख दी और इस मकाम पर पहुंच गया जहां दूसरी कौमों को पहुंचने में शायद सदियां लगी। चीन की तरक्की के सफर को अगर देखें तो चीन दुनिया की 80% एयर कंडीशनर, 70% मोबाइल फोन, 60% जूते, 74% सोलर सेल, 60% सीमेंट, 45% जहाज और 50% स्टील तैयार करता है। यही नहीं, चीन अपनी जमीन पर 60% ब्रांडेड लग्जरी सामान तैयार करता है। इसलिए ये कहना गलत है कि चीन सिर्फ सस्ता सामान तैयार करता है। सन 1981 तक चीन का शुमार गरीब ममालिक में होता था। इसकी फीकस जीडीपी सिर्फ $288 थी, लेकिन गुज़िश्ता साल चीन की फीकस जीडीपी $12,000 तक पहुंच गई। चीन की तरक्की का सफर उस वक्त शुरू हुआ जब तवील खाना जंगी के बाद चीन को अवामी जमहूरिया चीन डिक्लेयर किया गया। इनकलाब के बाद चीन में बड़ी जागीरदारियां खत्म करके बेजमीन किसानों में अराजी तकसीम की गई। अवाम की तालीम को तरजीह दी गई ताकि तालीम की शरह में इजाफा किया जा सके। माओ ज़ेतुंग ने सकाफती इनकलाब बर्पा करके इस्तेहसाल और नाइंसाफ़ी पर मबनी रस्म व रवाज ख़त्म किए। चीन के लीडर डेंग ज़ियाओपिंग ने सिंगापुर की तरक्की से मुतासर होकर चीन के निज़ाम में बहुत सी तब्दीलियाँ की, जिसने चीन के हालात को बदल डाला। चीन ने गुज़िश्ता 40 साल के दौरान 700 मिलियन अफराद को गुर्बत से बाहर निकाला है। चीन में अवाम पर एतमाद, मुशावरत और शिरकत के सुनहरी उसूल पर अमल किया गया। गुर्बत के खात्मे, सनत, ज़राअत, शहरी सहूलतों, इंफ्रास्ट्रक्चर, हुनरमंदी, तालीम व तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी गई। चीन में शराकती मईशत के निज़ाम को राइज किया गया। चीन के अवाम को ये तालीम दी गई कि तरक्की और खुशहाली सबके लिए होनी चाहिए। इसी दौरान चीन ने खारजा पॉलिसी भी तश्कील दी। चीन ने फैसला कर लिया कि वो आलमी तनाज़ात में मुलविस नहीं होगा और आलमी अमन के लिए काम करेगा। चीन ने बैरूनी मुदाखलत को कबूल करने के बजाय अवाम के मिजाज और कल्चर के मुताबिक सियासी और मुआशी निज़ाम तश्कील दिया। चीन में ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी का निज़ाम कायम किया गया। तो दोस्तों, चीन के लीडर डेंग ज़ियाओपिंग ने सोच समझकर चीन के लिए ऐसी पॉलिसियाँ बनाई जिसने चीन को ज़मीन से उठाकर आसमान पर पहुँचा दिया। उसने ज़राअत, इंडस्ट्री, तालीम, सेहत, छोटी सनतों के क़याम, बैरूनी सरमायाकारी के निज़ाम को मजबूत करके तरक्की की ऐसी मिसाल कायम की कि आज दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क ना सिर्फ हैरान बल्कि परेशान हैं।